देखिए, जब बुद्ध जीवित थे, बुद्ध शरीर में थे, तो उनके एक भाई थे, उनका नाम था देवदत्त, जानते होंगे। तो उन्होंने, अच्छे वक्ता थे, अच्छे बुद्ध के शिष्य भी थे। उन्होंने बुद्ध के सामने के जीवित रहते ही कहा कि बुद्ध का जो मार्ग है, इससे मुक्ति बहुत विलम्ब में मिलेगा, ये ठीक मार्ग नहीं है। ये मैं अपना एक शॉर्टकट निकाल रहा हूँ जिससे जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और बुद्ध जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमारा जो मार्ग है वो बिना कॉम्प्रोमाइज़ का है, और बुद्ध से ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो बुद्ध के जीवन में ही देवदत्त ने विरोध किया बुद्ध का, और विरोधी नहीं किया, अच्छा वक्ता था, खूब बोलने में कुशल था, और उसने कहा कि बुद्ध से भी ज़्यादा महान बुद्धत्व मुझे घटा है, बुद्ध को छोटा बुद्धत्व घटा है, मुझे महान बुद्धत्व घटा है। तो बुद्ध जब संघ में बैठे थे, उस समय उसने बुद्ध के संघ से 500 भिक्षुओं को बुद्ध के सामने से लेके चला गया। बुद्ध को छोड़ के 500 भिक्षु उसके साथ चले गए। सोचिए, बुद्ध जीवित थे, तभी उनको शॉर्टकट की जरूरत पड़ी कि बुद्ध का मार्ग लंबा है, इसमें इनलाइटमेंट इतना दिन में नहीं घट रहा है। देवदत्त ने कहा कि हम जल्दी घटा देंगे। तो 500 लोग जो थे वो बुद्ध को छोड़ के चले गए उसके साथ, और बुद्ध के पैरेलल में उसने संघ खड़ा किया, है ना। लेकिन जो असत्य है वो चलता नहीं है, खड़ा तो होता है, वे उसमें उसके पाँव जम नहीं पाते, गिर जाते हैं, खड़ा तो होता है बहुत देर तक। तो अभी तो ओशो शरीर में नहीं है। जब बुद्ध के सामने से देवदत्त 500 भिक्षुओं को ले जा सकता है, बुद्ध के रोकते हुए भी लोग नहीं रुके, तो हम लोग के रोकने से कौन रुकेगा? उसकी बड़ी, आप पढ़ेंगे तो ये देखिए, इतिहास तो बार बार रिपीट करता है, लोग इतिहास से सीखते नहीं है, इतना ही फर्क है ना। इतना विरोधी हो गया वो देवदत्त बुद्ध का कि जो बुद्ध के सबसे बड़े जो प्रशंसक थे, वो मगध नरेश बिंबिसार, जो आश्रय देते थे बुद्ध को और जिन्होंने बिहार के लिए बहुत दान दिया था। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। तो देवदत्त ने अजातशत्रु को जाके क्या कहना शुरू किया कि तुम्हारे पिताजी तो सब दान कर रहे हैं बुद्ध को, एक दिन सब राज खजाना खाली हो जाएगा, तो तुम राजा बनोगे तो क्या क्या राज्य करोगे? तो सब तो पैसा, हीरा जवाहरात सब दान कर रहे हैं, तुम्हारे पास बचेगा क्या, है ना। तो अजातशत्रु के मन को ऐसा चिंतित कर दिया, और इतना ज़्यादा प्रभाव अजातशत्रु पर उसका रहा कि अजातशत्रु ने देवदत्त के बात में आके अपने पिता को जेल में कैद कर दिया, बिंबिसार को। और कैद ही नहीं किया, देवदत्त ने कहा कि फिर ये तो राजा रह चुका है, किसी दिन भी छूटेगा या विद्रोह करा देगा, तुम्हारा राज्य ले लेगा, इसलिए उसको मारो तुम। तो उसको कहा कि पिता है, कैसे हम मारें? तो बोला अन्न पानी मत तो भूखे मर जाएगा। तो खाना बंद करवा दिया उसे, है ना, बिंबिसार का। तो बिंबिसार की जो पत्नी थी, तक्षशिला से आई थी, पाकिस्तान से आई थी, बड़ी सुंदरी थी। तो वो मिलने जाती थी बिंबिसार से। उसने एक विधि निकाली। उसने क्या किया, ये कथा बड़ी मार्मिक है, इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। तो उसने क्या किया कि अपने पूरे शरीर पर जब मिलने जाती थी तो पूरे शरीर पर मध लेप लेती थी। खाना तो कुछ ले जाना अलाउड नहीं था, तो उसको मारना था, खाना तो ले जाए, सैनिक ले नहीं जाने देते थे खाना। तो अपने पूरे शरीर पर उपटन की तरफ मध लगा लेती थी, शहद, और जाके मधु, और जाके जब अपने पति के साथ मिलती थी तो कहती थी कि तुम मेरे बदन को चाटो ताकि तुम्हें कुछ न्यूट्रिशन मिले। तो वो उसके बदन को, हाथ को, पैर को चाटता था, जिसमें तो थोड़ा सा उसको प्रोटीन मिलता था। तो इस तरह से जब देवदत्त को ये पता चला कि इस तरह से भी बिंबिसार नहीं मर रहा है,
तो इसने ये भी अजातशत्रु को खबर कर दिया, तो माँ का मिलना भी बंद करा दिया। तो जब बुद्ध के समय में भी लोग इस तरह की बात करते थे कि बुद्ध से भी जल्दी बुद्धत्व घटाने की मार्ग हम खोज लिए हैं, और बुद्ध का मार्ग जो है बड़ा ढीला ढाला है, लूज है, इससे नहीं होगा, तो अभी तो ओशो शरीर में नहीं है। अभी तो लोग जो भी चाहेंगे कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं। और चाहे बुद्ध के सामने लोग चले गए 500 भिक्षु छोड़ के, और बहुत बड़ा देवदत्त का संघ हो गया था, बड़ा संघ हो गया था, क्योंकि वक्ता था। और इस तरह की मीठी, इसको कहते हैं चारु वाक्य, मीठी बातें। तो मीठी बातों में लोग लोभा जाते हैं। बुद्ध की बात जो होती है वो सत्य होती है, वो कड़वी होती है ना। और जो नकली बुद्ध होते हैं उनकी बातें बड़ी मीठी होती है, उसको चारु वाक्य कहते हैं, मीठा मिला होता है, उसमें लोग को बड़ा रस आता है। आप 13वें स्टेज पे पहुंच गए, 12वें पर पहुंच गए, आपका बुद्धत्व घट गया, आपको प्रकाश दिखाई पड़ने लगा, आपको लाइट दिखाई पड़ने लगा, ये सब बात बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। अहंकार, जिस अहंकार को तोड़ने की बुद्ध चेष्टा करते हैं, देवदत्त वैसे ही अहंकार को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। अहंकार में तो लोगों को रस आता है। वही घटना तो मैं देख रहा हूँ जो बुद्ध के सामने घटी थी, वही वसुधारा घट रही है, कुछ भी फर्क नहीं है, एक पैसा भी फर्क नहीं, वही घट रहा है। अब उसका अंत कैसे हुआ देखिए आप बताइए। बुद्ध के हृदय में तो बहुत करुणा थी। आप देख रहे हैं बुद्ध को मारने के लिए देवदत्त ने प्रयास किया था, क्योंकि फिर भी बुद्ध के प्रति बिंबिसार का प्रेम था, और महाराजा प्रेम करते, प्रसन्नजीत बहुत प्रेम करते थे। तो देवदत्त को लगता था कि मुझे इतना आदर क्यों नहीं मिल रहा है, इनको क्यों मिल रहा है। तो बुद्ध के ऊपर राजगृह में जहाँ बुद्ध ध्यान कर रहे थे, ऊपर से उसने पत्थर गिरा दिया ताकि बुद्ध मर जाए। पागल हाथी को छोड़ा, आप ये सब कथा पढ़िएगा बुद्ध में। बुद्ध को मारने की बड़ी चेष्टा की गई, देवदत्त ने बड़ी चेष्टा की। अहंकार प्रबल हो जाता, वो भी साधक था, अच्छा साधक था, लेकिन अहंकार के चक्कर में आ गया। उसके अहंकार की पीड़ा क्या थी कि बुद्ध जो थे वो सबसे पहले बुद्ध के शिष्यों में बुद्धत्व घटा सबसे पहले कौंडिल्य को। तो पके हुए थे, एक ही प्रवचन में बुद्ध हो गए। तो बुद्ध ने घोषणा कर दी कौंडिल्य बुद्ध हो गए। उसके बाद 5 जो पंचभद्र थे वो सब 1 महीने के अंदर बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। तो बुद्ध ने घोषणा कर दी। अब नए आने वाले में सारिपुत्र ऐसे पके हुए थे, ऐसे सज्जन व्यक्ति थे, उनका नाम लेना भी, उनको उनका नाम लेने से भी मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। इतने पवित्र व्यक्ति थे कि 15 दिन में बुद्ध के पास आके वो बुद्धत्व घट गया। 15 दिन में मौदगल्यायन सारिपुत्र के मित्र, बचपन के मित्र, बहुत अच्छे साधक, 1 महीने के अंदर उनका बुद्धत्व घट गया। तो बुद्ध ने ये घोषणा कर दी सारिपुत्र बुद्ध हो गए, महामौदगल्यायन बुद्ध हो गए, फिर महाकाश्यप बुद्ध हुए। तो जो बुद्ध हुए उनकी बुद्ध ने घोषणा की, तो हर घोषणा के समय देवदत्त उठ के खड़ा हो जाता था, कहता था कि हम इतने बड़े साधक हैं, आपके भाई भी हैं, आपके बचपन के सखा हैं, आपके साथ आपका सब कुछ देखा है, और मैं आपसे ज़्यादा ध्यान करता हूँ, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते मुझे। तो बुद्ध कहते थे तुम्हारा अहंकार ही बाधक है, तुम साधक तो बहुत अच्छे हो, अहंकार ही तुम्हारा बाधक है, यही तुम्हारा बुद्धत्व घटने नहीं देता है। तो बार बार वो खड़े हो जाता था देवदत्त। तो जब बुद्ध ने महाकाश्यप की घोषणा की, सुबूति की घोषणा की, तो उसको नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने विरोध कर दिया, कहा नहीं बुद्ध पागल हो गए हैं, इनका मार्ग भी जटिल है, इस मार्ग से कोई बुद्धत्व नहीं हो सकता है। मैंने बुद्ध 3 चीवर रखने का परमिशन दिए थे, देवदत्त ने कहा नहीं 3 बहुत ज़्यादा होता है, लग्जरी, बुद्ध लग्जरी सिखा रहे हैं, साधक को 1 ही चीवर रखना चाहिए। और बुद्ध कहते थे कि तुम 12 बजे तक खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो, रात का भोजन मत खाना। तो देवदत्त ने कहा कि नहीं, ये बुद्ध 2 बार खाने के लिए कहते हैं, जलपान और लंच, ये ज़्यादा है, साधक को 2 बार खाने की क्या जरूरत है, 1 बार काफ़ी है। तो उसने कहा कि बुद्ध जो हैं बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहे हैं, मैं जो हूँ वो ज़्यादा शुद्ध हूँ। तो इस तरह से देवदत्त ने बुद्ध के सामने ही भिक्षुओं को प्रभावित करके छोटा संघ बना लिया।
तो बुद्ध को जब बड़ी, आपको छोटे में कथा कहूँ, बड़ी लंबी कथा है, छोटे में इसको अंत करता हूँ। बुद्ध के अंदर तो प्रेम था। तो देवदत्त ने अपना आश्रम बनाया। बाद में क्या हुआ कि जब पिता की मृत्यु हुई, इसकी बिंबिसार की जो मृत्यु हुई, बिंबिसार की मृत्यु ये बड़ी दुखद हुई है। बिंबिसार को ऐसे उसकी पत्नी मध चटा चटा के जीवित रखी थी, ये भी पता चल गया देवदत्त को, वो भी रुकवा दिया। तो बिंबिसार भूखे रहने लगे। तो उसकी पत्नी ने जाके अजातशत्रु को कहा कि देखो, तुम पिता को मार रहे हो। जब तुम पैदा हुए थे तो पिता ने इतनी दिवाली मनाई थी राजगिरी में और गरीबों को दान किया था। और उस दिन देवदत्त का अजातशत्रु का जन्मदिवस था। तो कहा कि तुम्हारे जन्मदिवस पर पिता ने दिवाली मनाई थी और इतना अधिक राजमहल को सजाया था, गरीबों को दान किया था, और आज के दिन भी तुम अपने पिता को भूखे रख रहे हो, तुम कैसे निष्ठुर हो। तो अजातशत्रु को बात थोड़ी छू गई। उसको लगा कि नहीं, आज के दिन तो उनको खाना खिलाना चाहिए, मेरा जन्मदिन। तो कहा कि आज मैं खुद ही, पिता के प्रति एक प्रेम होता है, प्रेम कहा कि आज के दिन को खुद ही हम खिलाएंगे। तो घोड़ा पर थोड़ा अपने सिपाहियों के साथ अन्न लेके चला। तो जहाँ बिंबिसार को कैद किया गया था, बिंबिसार ने क्या कहा था कि मुझे जेल में एक छोटा सा खिड़की बना दो, क्योंकि बुद्ध बैठते थे गिद्धकूट पर्वत पर। तो मैं गिद्धकूट पर्वत पर बुद्ध, जहाँ बुद्ध का विहार है, बुद्ध बैठते, उनका मैं दर्शन कर सकूँ। तो एक छोटी सी खिड़की शेड बना दिया गया था और चुपचाप बुद्ध को देखता रहता था बिंबिसार, इतना प्रेम में था। बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा तो अजातशत्रु हो गया था। तो जब ये घोड़े पर आ रहा था तो घोड़े की जो आवाज़ सुनी, बिंबिसार ने पहचानता था राजा का घोड़ा, देखा खिड़की से तो देखा कि लड़का आ रहा है, अजातशत्रु आ रहा है। तो अजातशत्रु ने इतना सताया था कि उसे लगा कि मुझे मारने आ रहा है, क्योंकि अजातशत्रु ने कई महीनों से भूखा रखा था और बहुत ताड़ना दी थी। तो वो और डर गया, उसे लगा कि मुझे मारने आ रहा है। तो लगा कि जब पुत्र के हाथ से, जिस पुत्र को मैंने इतने प्रेम से पाला, इतने आदर से पाला, उसके हाथ से कटने से, तो काटेगा मुझे तलवार से, तो उसके हाथ से कटने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो वो पहाड़ी पर से कूद के मर गया बिंबिसार। तो जब आया ये अजातशत्रु, तो उसने पिता की लाश देखी, बहुत रोया, लेकिन पिता तो मर गए थे। तब इसको लगा कि नहीं, मैं गलत रास्ते पर हूँ। तब आके इसको पछतावा हुआ और माँ से भी माफ़ी मांगी। तो माँ ने कहा कि तू जाके बुद्ध से माफ़ी मांग। तो बुद्ध के पास गया, उसने कहा कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मेरे पिता की हत्या मेरे कारण हो गई। ये देवदत्त के बहकावे में आ गया और फिर उसने देवदत्त को अपने राज्य से निकाल दिया। जो राजगुरु बना हुआ था देवदत्त, अजातशत्रु का मगध का राजगुरु बना हुआ था, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तो देवदत्त जाके, जहाँ बुद्ध ने तपस्या की थी गया में, वहाँ जाके अपने मोनेस्ट्री बनाए, एक पहाड़ी पर रहने लगे और बुद्ध का फिर शिष्य बन गया। अजातशत्रु भी बुद्ध का शिष्य बन गया बिंबिसार की मृत्यु के बाद, और बहुत काम किया है बुद्ध का अजातशत्रु ने। तो बुद्ध में तो करुणा होती है। तो बहुत साल के बाद बुद्ध को क्या लगा कि देवदत्त भटक रहा है अहंकार के वश, और अपने अहंकार के वश अपने को बुद्धत्व घोषणा किए चले जा रहा है लोगों को, और अब शिष्यों को बुद्धत्व दे रहा था। 2 महीने 15 बुद्ध के पास इतने साल में रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास देखो 15 दिन में बुद्ध हो गया, 2 महीने बुद्ध। तो 500 भिक्षुओं को सबको बुद्ध बना दिया था, और भी भिक्षु जा रहे थे, रोज जाते थे छोड़ के बुद्ध के पास से भिक्षु जाते थे। अभी जाते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध से छोड़ के भी लोग जाते थे, क्योंकि लोगों को तो अहंकार को रस चाहिए ना। बुद्ध तो अहंकार को रस देंगे नहीं, वो तो अहंकार को तोड़ेंगे। तो बुद्ध ने एक दिन सारिपुत्र को कहा कि सारिपुत्र जाके देवदत्त को देखो, उसका क्या हाल है, अहंकार से जल रहा है, बहुत पीड़ा में है, तो जाके उसको शांति दो। तो देवदत्त गए मिलने, सारिपुत्र गए मिलने। सारिपुत्र के पास बड़ी करुणा थी, बहुत करुणावान व्यक्ति थे। तो वो मिलने गए, तो पहाड़ी पर जहाँ
आश्रम बना के बोध गया में एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर विहार बना के बैठता था। देवदत्त पास अपने शिष्यों के साथ बैठा था, काफी शिष्य भी उसके हो गए थे, सब इनलाइटेड थे उसके शिष्य। तो जब उनके साथ बैठा था, देखा कि सारिपुत्र आ रहे हैं, तो उसको लगा कि सारिपुत्र भी बुद्ध को छोड़ के हमसे शिष्य बनने आ रहे हैं। अहंकार ऐसा ही देखता है, अहंकार अंधा हो जाता है। अहंकार जो दिखाई, जो सत्य नहीं है वो भी देखने लगता है ना। अहंकार की आंखें अंधी हो जाती हैं। तो उसने सारे भिक्षुओं को बुला के देखा, भिक्षु तुम लोग देखो, सारिपुत्र भी बुद्ध को छोड़ के आ रहे हैं, देखो नीचे पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, मुझसे दीक्षा लेने आ रहे हैं। सारिपुत्र को भी भ्रम बुद्ध का टूट गया और वो भी चले आ रहे हैं। अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती थी। सारिपुत्र तो बुद्ध के सबसे महान, सबसे धर्म सेनापति, वही छोड़ के आ रहे हैं। जैसे सारिपुत्र आश्रम में प्रवेश किए, वैसे ही देवदत्त ने आके उनको अंगमाल किया, बड़ा गले से लगा, कहा कि सारिपुत्र आपकी मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था, आप कितने दिन भटकते, आखिर बुद्ध के पास कुछ नहीं मिला, आए ना मेरे पास, देख लिया ना आप कितने, आपकी तो मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था। आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं और आप अभी संघ के, मैं प्रथम गुरु सदगुरु, आप तो त्रिवीर होते हैं, त्रिवीर क्या होते हैं, तो आप दूसरे गुरु हुए, आप संघ के दूसरे गुरु आप हुए। आपको मैं घोषणा कर रहा हूँ कि सारिपुत्र जो हुए ये हमारे दूसरे सदगुरु, क्या आपको क्या कहते हैं नारायण, उनको सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दूसरे सदगुरु हुए ये। और घोषणा की कि मेरे बाद दूसरा सदगुरु जो है सारिपुत्र होगा। सारिपुत्र कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप बैठे हैं। दूसरे गुरु सारिपुत्र होंगे। और सारिपुत्र आप प्रवचन दीजिए, मैं थक गया हूँ, मैं 2 दिन विश्राम करूंगा। अब आप आ गए, आप संघ को संभालिए। आज संघ के दूसरे गुरु आपको मैं घोषणा कर रहा हूँ, सेकेंड गुरु आप हो गए, है ना। तो और मैं जो है सो विश्राम करने जाता हूँ। वो चला गया विश्राम करने। सारिपुत्र ने सारे भिक्षुओं को समझाया कि तुम लोग किस अहंकार के चक्कर में पड़े हो, बुद्ध को छोड़ के कहाँ तुम लोग भटक रहे हो, ये सब नकली बुद्धत्व है। और मैं थोड़े बुद्ध को छोड़ के, बुद्ध तो मुझे करुणावश बोल रहे हैं, कहें कि सारिपुत्र जाओ, देवदत्त अहंकार से जल रहा है, उसको शीतल करो। मैं तो आया था इसको शीतल करने, और ये तो समझ रहा है कि मैं इसका शिष्य बनने आया। तो अहंकार तो देखता नहीं है। तो दो दिन जो सारिपुत्र ने प्रवचन दिए, तो सारे 500 भिक्षुओं की नींद आँख खुल गई। उन्हें कहा कि हम बुद्ध की याद आई सबको कि हम लोग चलेंगे बुद्ध के पास, हमको ले चलिए। तो सारिपुत्र 500 भिक्षुओं को लेके चले आए। 2 दिन के बाद जब देवदत्त मौन से लौटा, तो देखा कि पूरा आश्रम खाली है, एक भी व्यक्ति नहीं है। बहुत चोट लगी उसको। सारिपुत्र तो बड़ा धोखेबाज निकला। हम इसको द्वितीय गुरु बना रहे थे, तो प्रथम निकला, हमसे भी बड़ा गुरु निकला। तो सारिपुत्र, देवदत्त को इतनी ग्लानि हुई कि उसने नदी में डूब के आत्महत्या करने की चेष्टा की। देवदत्त का अंत बड़ा दुखद है, आप देखिएगा देवदत्त का अंत देखिएगा, बहुत दुखद। कई बार उसने आत्महत्या की चेष्टा की, लोगों ने बचाया उसको, नदी में नहीं डूबने दिया। फिर वो जहाँ श्रावस्ती में बुद्ध रहते थे, उनके पास भी विवाद करने पहुंच गया, उनको भी मारने पहुंच गया। फिर वहाँ भी जो पराजित हुआ, लोगों ने उसको दुत्कारा। तो फिर राप्ती नदी है वहाँ, उसमें डूब के मरने की चेष्टा की। फिर लोगों ने 7-8 बार उसने आत्महत्या की चेष्टा की। तो आप देखेंगे तो अहंकार की ये कथा नई नहीं है, ये पुरानी कथा है। मैं तो देखता हूँ बुद्ध के जीवन में जो घटा था वही घट रहा है, अक्षरश वही घट रहा है। ठीक, शब्द भी यही है, शब्द भी जो आप देखिए देवदत्त के जो शब्द थे यही थे कि बुद्ध का मार्ग जो है लंबा है, इसमें बुद्धत्व तो नहीं घटेगा, हमने शॉर्टकट खोज लिया है। ठीक यही कह रहे हैं, और बुद्ध की घोषणा किए चले जा रहे हैं। ये भी बुद्ध, ये भी इनलाइटेड, ये भी इनलाइटेड, ये भी इनलाइटेड। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हम सबके अंदर अहंकार है, अहंकार से तो हम लोग मुक्त नहीं है। जब तक परम निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाएगा व्यक्ति, तब तक अहंकार से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी जो अहंकार को आपको टेवा देगा वो मीठा लगता है, इसलिए उसके वचन को कहते हैं शास्त्र में चारु वाक्य, मीठी वाक्य, मीठी अच्छी बातें लगती है। आप 3रे स्टेज में पहुंच गया, 5वें पहुंच जाएगा, 7वें में आप बुद्ध हो जाएगा। 3 हफ्ते की देरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ तो हम कुछ नहीं कह रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
तो ये इसको आप समझिए, इसको समझ लीजिएगा तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, है ना। बुद्ध की कथा में पढ़ लीजिए, वही चीज रिपीट हो रहा है। महावीर के साथ ऐसा हुआ, महावीर ठीक यही हुआ, महावीर का दामाद ही उनका विरोधी होता, बुद्ध का भाई हुआ, महावीर का दामाद हुआ गोशाला। उसने कह दिया कि हम बुद्ध हैं, महावीर से बड़े महावीर हम हैं, ये तो पागल हो गए। महावीर के जीवन में उनका दामाद विद्रोही हो गया, बुद्ध के जीवन में जब बुद्ध का भाई विद्रोही हो गया, तो हम लोगों के जीवन में अगर ये घट रहा है, ऐसा तो बहुत घटेगा अभी। एक धारा नहीं आएगी, 2500 धारा आएगी। किसके पास हिम्मत है? 40 साल हम भगवान के साथ सेवा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कभी कोई जल्दीबाजी नहीं हुई कि एनलाइटमेंट घट जाए, ना अपने की घोषणा की ना किसी को घोषणा की। इतना धैर्य किसके पास है? जो चीज 4 हफ्ते में घट जा सकता है, उसके 40 वर्ष क्यों लगाएगा लोग, है ना। तो मीठा लगता है बात। तो इससे, इस तरह के प्रलोभनों से बचना चाहिए साधकों को। साधना का मतलब है अहंकार को धीरे धीरे गलाना, समाप्त करना। अहंकार ही मार है, अहंकार ही पीड़ा है, अहंकार ही बंधन है। जो भी आपके अहंकार को जल दे, मल दे, आपके अहंकार को पृष्ठपोषण करे, वो आपका मित्र नहीं है। साधना के जगत में, राजनीति में दे ठीक है, व्यापार में दे ठीक है, चलता है, लेकिन साधना में, इसलिए मैं अपने शिष्यों, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथ साधक हैं, मैं किसी को अहंकार को टेवा नहीं देता हूँ। कभी नहीं कहता हूँ कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ऊपर पहुँच गए। हाँ, मुझसे रोज ना, क्योंकि मैं डांटता हूँ, गलत काम करते तो डांटता हूँ। रोज मुझे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, जाएंगे, चाहते रहें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सत्य का मार्ग है, कंठ का कीड़ है, ध्रुव है, उसमें खतरे हैं, उसमें मुझसे किसी के अहंकार की टेवा नहीं मिलने वाली। साधना के जगत में हम लोग तो यही चाहेंगे कि आपके अहंकार को गलाएं, और अहंकार को जब गलाएंगे तो पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, तो लोग बहुत रिएक्ट कर जाते हैं। थोड़ा सा अहंकार को छुए कि एकदम भयानक रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं कल्याण मित्र हूँ तो आपके अहंकार से आपको मित्र मुक्त करूंगा, तभी मैं मित्र हूँ। अगर आपके अहंकार को मैंने पृष्ठपोषण किया तो मैं तो आपका शोषण करने वाला हूँ, मित्र कैसे हुआ? इसको समझ लीजिएगा तो पूरी खेल समझ में आ जाएगी।